नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल के अनुसंधान विषय पर। इसे हम सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर में पढ़ते हैं। जैसा कि पहले हमने अनुसंधान पर चर्चा की है, हम सामाजिक अनुसंधान के लिए जब हम तथ्य संकलन के लिए जाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। उन्हीं में से एक है अनुसूची। अनुसूची के माध्यम से क्या किया जाता है? अनुसूची के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं से अपने उत्तर का संकलन करता है। मतलब इसको इस तरह समझिए कि अनुसूची प्रश्नों का एक संग्रह होता है जिसे उत्तरदाता के सामने स्वतः बैठकर उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तरदाता से वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका संकलन या संग्रह हमने अनुसूची में या प्रश्नों की श्रृंखला में पहले से ही पूर्व से ही निर्धारित कर लिया है। मतलब अनुसूची हमें एक निश्चित दिशा देती है हमारे अनुसंधान को, जिससे हमारा अनुसंधान निश्चित दिशा में काम कर सके। मुझे अनुसूची की एक परिभाषा पसंद है गुडे एवं हार्ट के अनुसार। इन्होंने कहा था कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। मतलब हमने सामने से उत्तरदाता से प्रश्न पूछा और हमने तत्काल ही अनुसूची में उसके उत्तर भर दिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है? गलतियां होने की संभावना कम रहती है, और क्योंकि हमने खुद स्वतः में अनुसूची के उत्तरों को भरा है और उत्तरदाता से प्राप्त किया है, तो हमें एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, हमारे जो प्रश्नों के उत्तर है वो बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक और परिभाषा है जिसे शामिल कर लेते हैं हम, कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। मतलब इन अनुसूची के माध्यम से जब हम साक्षात्कार करते हैं या सामने वाले से प्रश्नों को पूछते हैं, तो यह एक ऐसा माध्यम रहता है जिसमें सही तरीके से और प्रमाणित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने की संभावना रहती है। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या प्रॉब्लम थी? प्रश्नावली में प्रॉब्लम थी कि अगर साक्षात्कार मतलब हम प्रश्नावली को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो फिर उसका आंसर नहीं दे सकता, उसका उत्तर नहीं दे सकता। ऐसे में उसको कठिनाई होती है और हमारा शोध जो है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अनुसूची के साथ क्या है? अनुसूची सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए लागू हो सकती है, मतलब सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसके साथ अनुसूची का प्रयोग किया जा सकता है। अब अनुसूची की कुछ विशेषताएं क्या है, उनको मैंने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। पहली विशेषता ये होती है कि यह लिखित प्रश्नों का संग्रह है। दूसरा, हम स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रश्नों के अनुसार उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है। तीसरा है सीमित प्रश्न। हम अनुसूची में भी पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं और हमारे प्रश्नों की संख्या जो होती है उसमें सीमित होती है, और हम उन प्रश्नों के आधार पर ही उत्तरदाता से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। अगला है छोटा क्षेत्र। अब देखिए, अनुसूची अगर हम बहुत बड़े क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए हम पूरे राजस्थान का सर्वे कर रहे हैं या हम पूरे भारत का सर्वे कर रहे हैं, तो अगर हमें एक एक इकाई के पास जाना है, एक एक व्यक्ति के पास जाना है, तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये संभव नहीं हो सकता है। इस तरह का कोई आप सर्वे बता सकते हैं आपके जहन में? हाँ, भारत की जनसंख्या
का जो उनकी जो गणना होती है, भारत की जनसंख्या की जो जनगणना होती है, तो वो जो जनगणना होती है ना, वो इसका वास्तव में एक उदाहरण है। और उसमें प्रश्नों की संख्या निर्धारित होती है, वो एक प्रकार की अनुसूची ही है, उसमें प्रश्नों की संख्या निर्धारित होती है और बहुत बड़े क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये सभी प्रकार के शोधों के लिए आवश्यक नहीं है और उपयोगी नहीं है। अगर हम अपने रिसर्च के लिए चाहें कि हम सभी व्यक्ति तक, सभी इकाइयों तक आसानी से पहुँच जाएँ, तो यह बहुत महँगा, बहुत समय खर्च करने वाला, बहुत धन खर्च करने वाला और बहुत श्रम खर्च करने वाला होगा। मतलब बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी और यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसके लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? छोटा क्षेत्र और सीमित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद अशिक्षित के लिए भी यह अनुसूची अशिक्षित के लिए भी उपयोगी है। अगर हमारा जो उत्तरदाता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी हम अनुसूची के माध्यम से उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। फिर शोधकर्ता पर नियंत्रण। भाई अनुसूची क्या करती है? शोधकर्ता पर नियंत्रण करती है। अगर हमने प्रश्नों की श्रृंखला पहले से ही तैयार करके रखी हुई है और हमने उसमें सुव्यवस्थित ढंग से प्रश्नों का संग्रह किया है, तो हमें ये शोध के उद्देश्य से, शोध के मूल प्रारूप से हमें भटकने नहीं देती, बल्कि हमें सही उत्तर प्राप्त करने की तरफ नियंत्रित करके रखती है। ठीक है? मतलब इससे शोधकर्ता पर नियंत्रण हो जाता है। कभी-कभी ऐसा हो गया ना कि हम बात करने चले गए और हम बात करते-करते कहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार हमारे साथ आम दैनिक जीवन में भी होता है कि हम बात कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पर खत्म करते हैं। तो इस तरह हम किसी उत्तरदाता से बात कर रहे हैं तो पता चला कि हमें जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे वो तो छूट गए और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं चाहिए थे, जो हमारे शोध से संबंधित नहीं था, हम उस पर बात करते रह गए। हमें वो इंटरेस्टिंग लगा और हम उस पर बात करते रह गए। इसलिए इसका हमारे शोध पर प्रभाव पड़ेगा और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अब इसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको इसके कुछ प्रकार से आपको परिचित करा रहा हूँ। तो इसका एक प्रकार है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची अब क्या है? अब कोई घटना है या जिसमें उत्तरदाता स्वयं देखता है, अवलोकन करता है और उसके आधार पर दिए हुए प्रश्नों के अनुसार उत्तर प्राप्त करता है या अवलोकन करने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, ये अवलोकन अनुसूची है। दूसरा है साक्षात्कार अनुसूची। अब साक्षात्कार अनुसूची कहाँ पर उपयोग होती है? कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू लिया ही जाना है। अगर हमें मतलब देश के करोड़पति उद्योगपतियों के इंटरव्यू के बारे में कोई रिसर्च करना है, तो हमें क्या करना होगा? उनका पर्सनल इंटरव्यू लेना, पर्सनल साक्षात्कार लेना या पर्सनल तौर पर उनसे मिलना बहुत जरूरी होगा। तो हम अपने प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो तैयार करते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से जाकर उनका साक्षात्कार लेते हैं और उनके सामने उनका इंटरव्यू लेते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो हमने अनुसूची में पहले से बना रखे हैं उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की जो अनुसूची होती है वो क्या कहलाती है? साक्षात्कार अनुसूची। इसके बाद है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन करने की दृष्टि से अगर हम अनुसूची तैयार करते हैं तो ये मूल्यांकन अनुसूची होती है। अब इसका एक प्रकार और देखिए प्रलेख अनुसूची। प्रलेख अनुसूची कई बार इतिहास से जुड़ी हुई सामग्री या चीजों पर जो हम अनुसूची तैयार करते हैं उनके उनके से जो जानकारी प्राप्त करना है उसके लिए जो अनुसूची तैयार करते हैं वो प्रलेख अनुसूची के नाम से जानी जाती है। मुझे लगता है इन चीजों को मैंने यहाँ पर भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर भी आप लोग इसको बुक खोलकर जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इनको विस्तार से समझ सकें। ये तो मैंने अनुसूची के कुछ और प्रकार भी होते हैं या अलग-अलग किताबों में अलग-अलग प्रकार दिए हो सकते हैं। थोड़ा शाब्दिक अंतर हो सकता है, इससे आप घबराएं नहीं, बल्कि इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, है ना? और मुझे लगता है आप सफल होंगे। अब आज की चर्चा हम लोग यही बंद करते हैं। धन्यवाद।